नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पायल रघुवंशी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज की जनरेशन में यदि देखें तो महिलाएं जो हैं वो अपने करियर पे भी फोकस कर रही हैं, शादियां लेट हो रही हैं। तो क्या हम कर सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी को सेफगार्ड करने के लिए? यदि हम करियर में भी आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बच्चे भी चाहते हैं, बच्चे फैमिली भी प्लान करना चाहते हैं, तो आज के वीडियो में हम सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, जो है एग फ्रीजिंग। यानी अपने अंडों को पहले ही फ्रीज करके रख लेना, जिससे जब आगे की टाइम पे आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहें तो आप निराश ना हो और आप प्रेग्नेंट हो और अपनी फैमिली कंप्लीट करें। एग फ्रीजिंग क्यों ज़रूरी है? जैसे कि हम जानते हैं, हर इंसान की एक एज होती है। जैसे जैसे हमारी महिलाओं में, स्पेशली लड़कियों में, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है, वैसे वैसे उनके अंडाशय यानी ओवरीज का रिजर्व भी कम होता जाता है। हमें भगवान ने फिक्स नंबर ऑफ एग्स के साथ पैदा किया है और हमारी रिप्रोडक्टिव एज, जिसे आजकल की जनरेशन बायोलॉजिकल क्लॉक जो हम कहते हैं, वो हमारी फिक्स्ड है। तो जो बच्चा करने की एज है वो लगभग जब हम मेनार्क यानी मेंसेस स्टार्ट होते हैं उससे लेकर 30 से 35 साल तक की ही होती है। तो जो मेन रिप्रोडक्टिव एज है वो 20 साल से 30 साल के बीच में होती है। बट आज के टाइम पे देखें तो 25 to 30 तक बहुत सारे लोग शादी के बारे में भी नहीं सोचते हैं, वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर किसी रीज़न से यदि आप अपनी फैमिली लेट प्लान करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसे केसेस में एग फ्रीजिंग आपके लिए एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। मैं कहूँगी बहुत अच्छी पॉलिसी है, एक लगभग एक इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी है कि आप अपने एग्स पहले से ही फ्रीज करवा के रख लें। अब बहुत सारे पेशेंट्स ये सोचते हैं कि यदि हम अपने एग्स निकलवा लेंगे पहले से तो क्या हमारा नंबर ऑफ एग अभी से कम नहीं हो जाएगा? जी नहीं। हर महिला के अंदर कुछ नंबर ऑफ फॉलिकल्स हर महीने, जब भी हमारे मेंसेस आ रहे हैं, हमारी अंडाशय में कुछ फॉलिकल्स बन रहे हैं और वो हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय होते चले जा रहे हैं। तो यदि हम इनको पहले ही यदि हम किसी साइकिल में इनको पहले निकाल लेते हैं तो इससे आपके बचे हुए रिजर्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एग फ्रीजिंग कैसे की जाती है? एग फ्रीजिंग आईवीएफ के द्वारा ही की जाती है, यानी एक साइकिल में आपके अंडाशय में जो फॉलिकल्स बन रहे हैं उनको हम गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन हार्मोन के द्वारा उन सारे फॉलिकल्स को डेवलप करते हैं। इस प्रोसेस में कम से कम 10 से 12 दिन के इंजेक्शन्स लगते हैं। ये इंजेक्शन्स बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होते हैं। हर तीसरे चौथे दिन सोनोग्राफी होती है, जिससे हम उन फॉलिकल्स का रिस्पॉन्स देखते हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन ग्रो करने के बाद जब हमें लगता है कि मैक्सिमम फॉलिकल्स मैच्योर हो गए हैं, एक ट्रिगर इंजेक्शन लगाया जाता है और फिर एग रिट्रीवल यानी ओवम पिकअप, बेहोशी में एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसके द्वारा आपके एग्स रिट्रीव कर लिए जाते हैं। इस ऑपरेशन में ना ही आपको कोई टाँके आते हैं, ना ही आपको पूरे 2-3 दिन के लिए भर्ती होना पड़ता है। ये एक दिन का डे केयर का, ये एक दिन के भर्ती में सुबह से शाम के लिए आपको एडमिट होना पड़ता है और ये बेहोशी में किया जाता है। तो ये लगभग एकदम पेनलेस प्रोसीजर है। हाँ, इस प्रोसेस में जो भी एग्स रिट्रीव होते हैं उन्हें फ्रीज कर लिया जाता है और इस प्रोसेस को विट्रिफिकेशन कहते हैं, यानी कि फास्ट फ्रीजिंग। एक बार में ही उनको -196 डिग्री टेम्परेचर पे ले जाया जाता है और फ्रीज करके रख दिया जाता है। लेकिन इसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कम से कम 15 से 20 एग्स मिले। जब 15 से 20 एग्स हम फ्रीज करते हैं तब जाकर हमें, जब हम मिनिमम 15 से 20 एग्स फ्रीज करेंगे तब जाकर हमें बेटर एम्ब्रियो, आगे जाके जब हम इन पे इक्सी यानी आगे जाके जब आप अपने पार्टनर से बच्चा चाहेंगे तो पार्टनर के स्पर्म से इनको फर्टिलाइज किया जाता है और एम्ब्रियो बनाया जाता है। तो लगभग हमें 15 से 20 एग्स की ज़रूरत होती है। जब इतने एग्स आप फ्रीज करते हैं तो आपका एम्ब्रियो बनने का या सक्सेस रेट इसमें ज़्यादा होता है। एक एग फ्रीज करने से जो लाइव बर्थ रेट है यानी प्रेगनेंसी आने का चांस है वो 2 से 5% ही है। इसलिए हमें मिनिमम 15 से 20 एग्स फ्रीज करने होते हैं। एग फ्रीजिंग कौन सी महिलाएं करानी चाहिए या किन में इंडिकेटेड होता है? जो अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रही हैं या अभी वो शादी ही प्लान नहीं कर रहे हैं बट आगे जाके अपनी फैमिली चाहते हैं। तीसरे, कैंसर पेशेंट्स, जिन महिलाओं को कैंसर, किसी भी तरीके का कैंसर डिटेक्ट होता है तो कभी कभी उन्हें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी बोला जाता है। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से जो हमारे एग्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और आगे उनकी वैल्यू कम हो सकती है। उन पेशेंट्स में भी एग फ्रीजिंग की सलाह दी जाती है।
यदि आप एग फ्रीजिंग और एम्ब्रियो फ्रीजिंग को कंपेयर करेंगे तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग के जो सक्सेस रेट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब एग फ्रीजिंग में कितना समय लगता है? एग फ्रीजिंग में लगभग 10 से 12 दिन का समय लगता है। इसके लिए सबसे पहले आपको आपके डॉक्टर से फर्टिलिटी असेसमेंट यानी कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, आपकी सोनोग्राफी होती है जिसमें आपका सारे टेस्ट और रिपोर्ट्स देखे जाते हैं और फिर हम इसको माहवारी के सेकेंड डे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो लगभग 12 से 13 दिन का ये प्रोसेस होता है। एग फ्रीजिंग और एम्ब्रियो फ्रीजिंग में हमेशा सर्वाइवल जो है एम्ब्रियो फ्रीजिंग का बेटर है, यानी यदि हमने 10 एम्ब्रियो फ्रीज किए तो हमें 10 के 10 एम्ब्रियोज मिल जाते हैं, लेकिन एग फ्रीजिंग में ऐसा नहीं होता। यदि हमने 10 एग फ्रीज किए हैं तो लगभग हमें 7 या 8 एग्स ही मिलते हैं। इसलिए आप जब भी एग फ्रीजिंग के बारे में सोचें तो कम से कम आप इतनी साइकिल्स लें, 1 या 2 साइकिल लें, ताकि कम से कम 15 से 20 एग्स आपके फ्रीज हो सकें। दूसरी चीज़ ये भी होती है, पेशेंट्स ये जानना चाहते हैं एग फ्रीजिंग के बाद क्या वो नॉर्मली नेचुरली जब वो शादी करते हैं या वो ट्राई कर सकते हैं? तो जी हाँ, आपने ये एक बैंक के इंश्योरेंस जैसा प्रोसीजर है। यदि आपको लगता है आप अपने पार्टनर के साथ ट्राई करें, यदि आप नेचुरली कंसीव कर जाते हैं तो भी वो फ्रीज रखे हुए हैं, यदि आप नहीं कर पाते हैं तब आप एग फ्रीजिंग के लिए, यदि आपको कोई क्वेरी इससे है तो आप ऑनलाइन कमेंट्स या तो आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। धन्यवाद।